जय गुरुदेव। सच्चे साधक के लिए एक अंतरंग वार्ता के अगले सत्र में मैं स्वामी वैशंपायन आर्ट ऑफ लिविंग फाउंडेशन से आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज का ज्ञान पत्र पढ़ लेंगे, फिर उस पर चर्चा भी होगी। यह ज्ञान पत्र 31 मई 2001 बेंगलोर आश्रम भारत में दिया गया। शीर्षक है हर्ष और शोक। हर्ष और शोक का अनुभव न कर पाना जड़ता है। हर्ष और शोक का अनुभव करना चेतना का लक्षण है। अपनी खुशी में हर्षित होना और अपने दुख में शोकाकुल होना पशुओं का लक्षण है। दूसरों की खुशी में हर्षित होना और दूसरों के दुख में शोकार्त होना मनुष्य का लक्षण है। यदि तुम दूसरों के शोक में दुखी होते हो तब तुम्हारे ऊपर शोक कभी नहीं आएगा। यदि तुम दूसरों को हर्षित देखकर खुश होते हो तब हर्ष तुम्हें कभी छोड़ेगा ही नहीं। सापेक्ष आनंद एक दुख का रूप है, यह समझ वैराग्य का प्रतीक है। हर्ष और शोक दोनों को केवल एक प्रक्रिया समझना ज्ञानी का लक्षण है। दुख को एक भ्रम मात्र समझना दिव्यता है। सुख और दुख दोनों के परे होना आत्मा में स्थित रहना पूर्णता है। जैसे कि स्वर्गीय स्वामी शरणानंद ने कहा, आनंद में सेवा करने के साहस की प्रार्थना करो और दुख में त्याग करने की। हर्ष और शोक जीवन के सबसे महत्वपूर्ण ये दो अंग हम कह सकते हैं, पहलू कह सकते हैं। जिसके जीवन में हर्ष नहीं है, शोक नहीं है, वो तो पत्थर के समान है कि नहीं? रास्ते पे कोई पोल, कोई खंबा देखा होगा आपने बिजली का, उसको ना कोई खुशी है ना कोई दुख है। होता भी होगा तो वो तो एक स्तर पे कह सकते हैं कि हर चीज में चेतना है, पर वो चेतना अपने आप को अभिव्यक्त नहीं कर पाती। पत्थर में भी हो सकती है चेतना, यूनिट कम है ऐसे कहते हैं। तो जड़ता का लक्षण क्या है? जो हर्ष को भी अनुभव नहीं कर पा रहा है और शोक को भी अनुभव नहीं कर पा रहा है, ऐसा जीवन तो जड़ ही है। तो वही गुरुदेव कहते हैं, हर्ष और शोक का अनुभव न कर पाना ही तो जड़ता है। खुश भी नहीं हो रहे हो, देखो कभी कभी हॉस्पिटल में आपने देखा होगा, कुछ लोग वो कुछ उनको अनुभव ही नहीं होता है, बिस्तर कोमा में पड़े हुए फॉर एग्जाम्पल, उनको कुछ समझ नहीं है, उनको ना खुशी हो रही है ना दुख हो रहा है। तो जड़ता का ही प्रतीक है वो। हर्ष और शोक अनुभव करना चेतना का लक्षण है, लेकिन हर्ष को और शोक को दोनों को अनुभव करना जीवित होने का लक्षण है। जड़ता का मतलब, जड़ता तो हम वैसे ही कहते ना, जैसे निर्जीव जैसे हो गया। सचेत यानी जीवित होने का लक्षण है। हर्ष भी होता है, शोक भी होता है। अपनी खुशी में हर्षित होना और अपने दुख में शोकाकुल होना पशुओं के लक्षण है। सही बात है। अपने कुछ अच्छा हुआ हर्षित हो गए, कुछ गड़बड़ हो गया दुखी हो गए। आपने देखा होगा पशुओं का ये लक्षण है, अच्छा कुछ है तो खुश है, अच्छा नहीं है तो दुखी है। तो हम भी अगर जीवन में सब कुछ अच्छा है और खुश है, सब कुछ गड़बड़ है तो दुखी है, तो वह पशु समान लक्षण माना गया है। दूसरों के खुशी में हर्षित होना और दूसरों के दुख में शोकार्त होना तो मनुष्य का लक्षण है। सिर्फ खुद के खुशी में खुश है ऐसे नहीं, दूसरों को खुश देखकर भी जब आपको खुशी होती हो तो यह मनुष्य का लक्षण है। दूसरों को अगर कोई दुख है, शोक है, उससे आपको भी पीड़ा होती है, कुछ महसूस होता है, ये मनुष्य होने का लक्षण है। तो मनुष्य होने का लक्षण एकदम क्लियर गुरुजी ने इसमें बता दिया। आसपास के लोग अगर खुश है, उससे भी जब आपको खुशी मिलने लगे, और आसपास के लोग दुखी है, उससे आपको भी वह दुख महसूस हो, उनकी पीड़ा महसूस हो, यह मनुष्य होने का लक्षण है। यदि तुम दूसरों के शोक में दुखी होते हो तब तुम्हारे ऊपर शोक कभी नहीं आएगा।
दूसरों की पीड़ा देखकर तुम्हें भी लगता है, महसूस होता है, तो एक समझ लो, तुम्हारे ऊपर कोई शोक नहीं आएगा। और यदि तुम दूसरों को हर्षित देखकर खुश होते हो, तब हर्ष तुम्हें कभी छोड़ेगा ही नहीं। और दूसरों का कुछ अच्छा हो रहा है, वो देखकर तुम्हें भी अच्छा लग रहा है, तुम भी खुश हो रहे हो, उनके खुशी को तुम अपनी खुशी समझ रहे हो, तो तुम्हें खुशी कभी छोड़कर जाएगी ही नहीं, ये गुरुदेव कह रहे हैं। सापेक्ष आनंद एक दुख का रूप है, यह समझ वैराग्य का प्रतीक है। सापेक्ष आनंद भी दुख का ही रूप है। तो ये जब समझ में आता है ना, तो फिर अटैचमेंट खत्म हो जाती है, फिर तो वैराग्य ही आ गया। जैसे आपको कोई बांध कर नहीं रख रहा है, तो फिर वैराग्य ही हो गया ना, डिटैच हो गए आप सबसे। हर्ष और शोक दोनों को केवल एक प्रक्रिया समझना ज्ञानी का लक्षण है। हर्ष भी और शोक भी ये सिर्फ एक प्रक्रिया है, ऐसे समझ लेना तो एक ज्ञानी का लक्षण हो गया। दुख को एक भ्रम मात्र समझना दिव्यता है। दुख एक भ्रम है, इल्यूजन है, ये जिसने महसूस कर लिया, ये तो दिव्यता का लक्षण है। सुख और दुख दोनों के परे होना, आत्मा में स्थित रहना ही पूर्णता है। और सुख और दुख के दोनों के परे चले जाना, वहां पे स्थित रहना, आत्मस्थित रहने का लक्षण है। वह व्यक्ति पूर्ण तरीके से आत्मा में स्थित हो गया है, ये हम कह सकते हैं। जैसे कि स्वर्गीय स्वामी शरणानंद जी ने कहा, आनंद में सेवा करने का साहस की प्रार्थना करो और दुख में त्याग करने की। जब आप खुश होते हो ना, तो सेवा करने की चाहत रखो, और जब दुखी होते हो तो त्याग करने की साहस रखो, त्याग करने की क्षमता रखो। यह प्रार्थना होनी चाहिए। नॉर्मली वही होता है ना कि आनंद में होते तो भूल जाते हैं, तब सेवा नहीं होती। नॉर्मली तभी सेवा होनी चाहिए। तो जब खुश हो तब सेवा करो, दुख में हो तो त्याग करो, वैराग्य उत्पन्न करो तो दुख भाग जाएगा, और खुशी में सेवा करोगे तो खुशी बढ़ती रहेगी। बहुत ही सुंदर, एकदम छोटा सा ज्ञान पत्र, लेकिन बहुत ही कमाल का। इसके ऊपर जरूर मंथन करना, विचार करना, और इससे जुड़े हुए कुछ प्रश्न हैं तो उसे जरूर कमेंट सेक्शन में लिखकर बताना। इससे आपको भी कुछ रियलाइजेशन हुआ, कुछ जीवन में आपको अनुभव आए होंगे, ये जो गुरुदेव ने बताया उससे उससे जुड़े हुए, जरूर उसको भी कमेंट सेक्शन में लिखना। आज के लिए तो यहीं पर रुकेंगे, कल दोबारा मुलाकात होगी इसी जगह, इसी समय, किसी नए विषय के साथ। तब तक के लिए शुभ रात्रि, जय गुरुदेव।